हेलो एवरीवन। आज हम सेट 2 का क्लास 11th का इंग्लिश पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं। ये पेपर हमारा 45 मिनट्स का है, 20 मार्क्स का है। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 6 4 मार्क्स के दिए हुए हैं। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 2 मार्क्स का है। इस पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन ए, जो रीडिंग स्किल से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस गिवन। अब हम इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, स्ट्रेस हैज बिकम एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। आज की तेज रफ्तार दुनिया में तनाव मानव जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा बन गया है। Whether it is due to work, studies, or relationships, almost everyone experiences some level of stress. चाहे वह काम, पढ़ाई या रिश्तों के कारण हो, लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी स्तर का तनाव अनुभव करता है। However, the way people handle stress makes a big difference in their overall well-being. लेकिन लोग तनाव को किस प्रकार संभालते हैं, यही उनके समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में बड़ा अंतर उत्पन्न करता है। Some people allow stress to control their lives while others learn to manage it effectively. कुछ लोग तनाव को अपने जीवन पर हावी होने देते हैं, जबकि कुछ लोग इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना सीख लेते हैं। Experts suggest that regular exercise, meditation, and adequate sleep are among the best ways to reduce stress. विशेषज्ञों का सुझाव है कि नियमित व्यायाम, ध्यान और पर्याप्त नींद तनाव को कम करने के सर्वोत्तम तरीकों में से हैं। Spending time with friends and family also helps in maintaining emotional balance. मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना भी भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। Moreover, developing hobbies like painting, reading or gardening can bring relaxation and joy. इसके अलावा चित्रकला, पढ़ाई या बागवानी जैसे शौक अपनाने से भी मानसिक शांति और आनंद मिलता है। Technology has both increased and reduced stress. प्रौद्योगिकी ने तनाव को बढ़ाया भी है और कम भी किया है। On one hand, mobile phones and the internet make our lives easier. On the other hand, overuse of gadgets often leads to anxiety and lack of concentration. एक और मोबाइल फोन और इंटरनेट हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उपकरणों का अत्यधिक उपयोग चिंता और एकाग्रता की कमी का कारण बनते हैं। Therefore, it is important to take regular breaks from screens and focus on real life interactions. इसलिए स्क्रीन से नियमित विराम लेना और वास्तविक जीवन के संबंधों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। Ultimately, stress is not always harmful. अंततः तनाव हमेशा हानिकारक नहीं होता। A small amount of stress can motivate people to work harder and achieve goals. थोड़ी मात्रा में तनाव लोगों को अधिक मेहनत करने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। The key lies in finding the right balance between pressure and peace. मुख्य बात दबाव और शांति के बीच ठीक से संतुलन बनाए रखने की है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? ऑप्शन है, स्ट्रेस कैन बी कंप्लीटली अवॉइडेड। सेकेंड है, स्ट्रेस अफेक्ट्स ओनली स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी है, मैनेजिंग स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ। ऑप्शन डी है, टेक्नोलॉजी इज द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, मैनेजिंग स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस? ऑप्शन ए, वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स। ऑप्शन बी, अवॉइडिंग ऑल काइंड्स ऑफ पीपल।
ऑप्शन सी एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड स्लीप, ऑप्शन डी वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे। आंसर है इसका ऑप्शन सी एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन स्ट्रेस। आंसर है टेक्नोलॉजी प्लेज अ ड्यूअल रोल, इट मेक्स लाइफ easier, but overuse of gadgets increases anxiety and lack of concentration. Next question, what should people do to avoid gadget related stress? Answer है people should take regular breaks from screens and focus on real life interactions. चॉइस में है हमारे पास read the following passage carefully and make notes on it using headings and subheadings. हमें इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और नोट्स बनानी है और उसे एक टाइटल देना है। तो पैसेज ध्यान से पढ़ेंगे। द वर्क ऑफ द हार्ट कैन नेवर बी इंटरप्टेड। हृदय का कार्य कभी भी बाधित नहीं हो सकता। द हार्ट्स जॉब इज टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी। हृदय का काम है शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर रक्त का संचार करना। All the body cells need a constant supply of oxygen, especially those in the brain. हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को निरंतर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से मस्तिष्क की कोशिकाओं को। Brain cells die within 4-5 minutes after their oxygen is cut off and death comes to the body. यदि मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति 4 से 5 मिनट तक बंद हो जाए या 4-5 मिनट में बंद हो जाए तो वे नष्ट हो जाती हैं और शरीर की मृत्यु हो जाती है। द हार्ट इज स्पेशलाइज्ड मसल दैट सर्व्स एज अ पंप। हृदय एक विशेष प्रकार की मांसपेशी है जो एक पंप की तरह कार्य करती है। द पंप इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स कनेक्टेड बाय टाइनी डोर्स कॉल्ड वाल्व्स। ये पंप 4 कक्षों में विभाजित होता है जो छोटे छोटे वाल्व द्वारा जुड़ा होता है। The chambers work to keep the blood flowing around the body in a circle. ये जो कक्ष हैं रक्त को पूरे शरीर में चक्र के रूप में प्रवाहित रखने का कार्य करते हैं। Heart diseases can result from damage to the heart muscle, the valves or pacemaker. हृदय रोग हृदय की मांसपेशियों, वाल्वों या पेसमेकर के क्षतिग्रस्त होने से हो सकते हैं। If the muscle is damaged, the heart is unable to pump properly. यदि मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाएं, तो हृदय ठीक से रक्त पंप नहीं कर पाता। If the valves are damaged, blood cannot flow easily from one chamber to another. And if the pacemaker is defective, the contractions of the chamber will become uncoordinated. यदि वाल्व खराब हो जाए, तो रक्त एक कक्ष से दूसरे कक्ष में आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाएगा। यदि पेसमेकर दोषपूर्ण हो, तो कक्षों का संकुचन असंतुलित हो जाता है। The era of open heart surgery has begun. Open heart surgery का युग आरंभ हो चुका है। It gives surgeons the chance to repair and replace a defective heart. इससे शल्य चिकित्सकों को दोषपूर्ण हृदय की मरम्मत और उसे बदलने का अवसर मिलता है। Heart transplant is a fast growing phenomenon in case of complete heart failure. पूर्ण हृदय विफलता की स्थिति में हृदय प्रत्यारोपण एक तेजी से बढ़ती हुई प्रक्रिया बनती जा रही है। अब इस पैसेज के हमने नोट्स बनाने हैं, तो देखते हैं इसके नोट्स किस तरीके से बनेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल। तो इस पैसेज का टाइटल है द ह्यूमन हार्ट। अब हम नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के लिए हमें हेडिंग और सब हेडिंग्स यूज करने होते हैं। उसके लिए हमें प्रॉपर इंडेंटेशन देनी होती है और प्रॉपर इनकी पॉइंट्स देने होते हैं। और जो भी हम हेडिंग सब हेडिंग्स बना रहे हैं उनमें जो वर्ड्स हमने एब्रीविएशंस यूज किए हैं या सिंबल्स यूज किए हैं उन्हें हमने की के तौर पे एक साइड में यानी कि राइट साइड कॉर्नर पे हमने एक बॉक्स में लिख देना है। तो फर्स्ट हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ द हार्ट। हमने इम्पोर्टेंस के लिए IMP एब्रीविएशन यूज की है और हार्ट के लिए HRT। अब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसके आगे सब पॉइंट्स बनाए हैं तो हम उनको नंबर 1.1 दे सकते हैं, 1.2, 1.3 इस तरीके से। तो जो हमने सब हेडिंग्स बनाए हैं
फर्स्ट सब हेडिंग है पंप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड। सेकेंड है सप्लाइज ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स। थर्ड है ब्रेन सेल्स डाई इन 4-5 मिनट्स विदाउट ऑक्सीजन। सेकेंड हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। सब हेडिंग है अ स्पेशलाइज्ड मसल वर्क्स एज अ पंप divided into 4 chambers, valves control blood flow. थर्ड हेडिंग है हार्ट डिजीजेस। सब हेडिंग्स बनेंगे इसके डैमेज टू हार्ट मसल, वाल्व डिफेक्ट्स, पेसमेकर फेलियर। फोर्थ हेडिंग है मॉडर्न ट्रीटमेंट। सब हेडिंग्स हैं ओपन हार्ट सर्जरी, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट पॉसिबल, हार्ट ट्रांसप्लांट इन सीवियर केसेस। तो इस तरीके से हमने इसकी नोट्स बनानी है। इसके हमें इसी तरीके से अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। एब्रीविएशंस के अलग मार्क्स होंगे, टाइटल के अलग होंगे, हेडिंग और सब हेडिंग्स के अलग होंगे। कम से कम हमें 3 हेडिंग जरूर देने होते हैं, और अगर किसी हेडिंग के हम सब हेडिंग्स लिख रहे हैं वो भी हमें 3 जरूर देने हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी, जो हमारा राइटिंग स्किल से रिलेटेड है। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। हमें कोई एक करना है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सारे दिए हुए हैं, आपको जो पसंद आए आप वो कर सकते हो। फर्स्ट है यू रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन अ रोबोट मेकिंग इवेंट इन योर स्कूल। स्टूडेंट्स फ्रॉम 10 schools participated in the event. Write about 100 to 120 words describing how many robots were made and who got the first prize. तो यहाँ पे एक इवेंट का डिस्क्रिप्शन है। इवेंट है रोबोट मेकिंग इवेंट। तो होप आपको यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आप इसे नोट कर लेंगे। इसी के चॉइस में है यू मैनेज द सप्लाई ऑफ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। राइट अ लेटर फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर बुक्स टू विकास पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड। 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है ये आपको लेटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है लेटर। सबसे पहले हमने सेंडर एड्रेस लिखना होता है, डेट लिख के आप रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे, फिर सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, बॉडी पार्ट, और फिर लास्ट में आपने इसे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली और जो भी XYZ है वो लिखेंगे। इस तरीके से हमने लेटर लिखना है। या फिर हम करेंगे चॉइस में, यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग है। लोकल डॉक्टर्स कंडक्टेड एन आई एग्जामिनेशन कैंप इन योर स्कूल one Sunday. Write a report of about 150 words on the camp to be put up on your school notice board. तो यहाँ पर एक रिपोर्ट है जो कि आपने स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए लिखनी है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, आप यहाँ से इजीली इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सेक्शन सी है हमारा ग्रामर से रिलेटेड। अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। ए है इफ वी रिक्वेस्ट हर शी डैश गिव अ गिफ्ट। यहाँ पे आएगा मे। सेकेंड है I dash be 40 on next birthday. आंसर है I will be 40 on next birthday. C है Baba started weeping when he came out of the court. यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी came. It is law now that blood must be tested before marriage. E है I saw many houses, they are quite unsuitable. इन दो सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जो कि रिलेटिव क्लॉज से जिसमें रिलेटिव क्लॉज हो। तो इनको हमें कंबाइन करने से सेंटेंस मिलेगा आई सॉ मैनी हाउसेस विच वर क्वाइट अनसुटेबल। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं आई सॉ मैनी हाउसेस दैट वर क्वाइट अनसुटेबल।
सेक्शन डी लिटरेचर से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है व्हाई वाज द चेयर एम्प्टी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड प्रोफेसर गाइटोंडे स्पेंड हिज डे इन बॉम्बे। सी है व्हाट एडवाइस डिड ज़ेतान गिव अबाउट स्मोकिंग एट हाई एल्टीट्यूड। डी है हाउ डिड द ऑथर रिस्पॉन्ड टू द तिब्बतन मैस्टिफ। Question number 5. Answer the following in about 20 words. First question है how does a poet describe adult behavior? B है is the father responsible for the present situation? What are your views? Question number 6. Answer the following in about 100 words. A है how does Andrew's personal view of marriage contrast with the Morgan family's situation? B है how was the wise man brought to court? What advice did he offer? यहाँ पे हमारा पेपर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।